तो क्या सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बाद हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का एक बार फिर से हील टर्न होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। हमारे सेथ रॉलिंस बेबी फेस नहीं रहेंगे, ये जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा आ रहा है जब से स्पेशली वो ऑफर वाला रिएक्शन आया था सामने जिसमें सेथ रॉलिंस डबल फिंगर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो उसके बारे में ऑफकोर्स हम लोग बात करने वाले हैं, क्या अब सेथ रॉलिंस का हील टर्न होगा या फिर नहीं। बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेकी लिंच ने क्या ये बात सही में टीज की कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगी। बात हम लोग करने वाले हैं कोडी रोड्स के रॉयल रंबल 2024 के स्टेटस के बारे में भी। एंड ब्रॉक लेसनर इज फाइनली कमिंग बैक आफ्टर सीएम पंक। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई मीन मतलब फैंस की चांदी चांदी हो रही है यार। देख लो, हमें एक ही साल में द रॉक भी दिखाई दी, हमें सीएम पंक का कमबैक भी मिला, हमें जॉन सीना का एक फुल टाइम रन भी मिला, हमें काउबॉय ब्रॉक लेसनर का एक इनक्रेडिबल रन भी मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। एंड ऑफ कोर्स द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस प्रेजेंस जो कि हमें मिलती आ रही है बहुत टाइम से। तो ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन होने के नाते बहुत कमाल की हैं। लेकिन क्या अब सेथ रॉलिंस भी हील टर्न करेंगे, उसके बारे में बात होगी। साथ ही में कोडी रोड्स के स्टेटस, बेकी लिंच की रिटायरमेंट एंड ब्रॉक लेसनर की डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, मैं वीडियो को शुरू इसी अपडेट के साथ करने वाला हूं जो कि ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। एंड लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न स्टेटस को लेकर एक अपडेट आई है सामने। देखो, बेसिकली ये जो अपडेट है वो रेसलिंग विद ब्लॉक की तरफ से आई है। अब कब ब्रॉक लेसनर कमबैक करेंगे, बड़ा क्वेश्चन तो ये रहता है। तो एज ऑफ राइट नाउ जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का कमबैक रॉयल रंबल से पहले होने वाला है और वो रॉयल रंबल 2024 में कम्पीट भी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर अपनी एंट्री लेने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई हार्डली हो सकता है उनको फ्यूड व्यूड सेटअप करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन ये क्या है, जो रॉयल रंबल से रेसलमेनिया का गैप होगा इसके अंदर लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोकेंगे या फिर वो रॉयल रंबल के बाद फिर से गायब होने वाले हैं। तो एक अच्छी न्यूज अभी फिलहाल ये आई है सामने कि ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक करने वाली है रॉयल रंबल एंड जो रेसलमेनिया का गैप होगा, जो डिफरेंस होगा उसके बीच में भी। यानी कि शायद लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिसअपियर एक बार फिर से नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर आए उसके बाद लेसनर गायब हो गए, रेसलमेनिया से एक हफ्ता पहले आ गए। ये चीज बिल्कुल नहीं होने वाली। डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है इसके बीच में भी ब्रॉक लेसनर को बुक करना, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है फैंस के लिए। अच्छा, अभी फिलहाल ये बात यहाँ पर रिवील नहीं हुई है कि लेसनर रेसलमेनिया के बाद रुकेंगे या फिर नहीं। अभी फिलहाल रेसलमेनिया के पोस्ट प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई भी नहीं है लेसनर को लेकर। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि लेसनर रॉयल रंबल रेसलमेनिया के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रुकेंगे। तो रोड टू रेसलमेनिया और स्पेशल होगी जो हमारे बीस्टी बॉय भी उसका पार्ट बनने वाले हैं। जो अगली अपडेट है वो कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी। अब सीएम पंक वापस आए हैं तो एक बड़ी चीज ये है कि स्टिल सीएम पंक के कमबैक के बाद कोडी रोड्स का चांस है कि रॉयल रंबल 2024 के विनर बनते हुए नजर आएंगे। तो देखो, रीसेंट टाइम में इसको लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। बताया जा रहा है सीएम पंक के रिटर्न के बाद स्टिल बैक स्टेज के ऊपर ये बिलीव है कि कोडी रोड्स को 2024 का रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं है। अब क्या वो सीएम पंक जीतेंगे या फिर नहीं, ये बात तो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात रिवील हो रही है कि कोडी रोड्स को स्टिल कंपनी रॉयल रंबल 2024 का विनर नहीं बनाएगी। अगर उन्हें मौका मिलेगा भी मेन इवेंट करने का रेसलमेनिया शो के अंदर नाइट 2 पे रोमन के खिलाफ, तो वो होगा एलिमिनेशन चेंबर के थ्रू। यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। अब मे भी कोई और बंदा चैलेंज करने वाला है हमारे ट्राइबल चीफ को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स हो जब एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जीत के कोडी रोड्स जाए और वो फेस करे रोमन रेंस का नाइट 2 के ऊपर। अब तो सीएम पंक आ गए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सीएम पंक रॉयल रंबल जीतेंगे, वो सेथ को चैलेंज करेंगे, कोडी जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर का मैच और वो चैलेंज करेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। क्या तुम लोग ये मैच का रेसलमेनिया में देखना चाहोगे या फिर नहीं? अपना तुम लोग जो ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो, आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। अब तुम लोग कह रहे हो कि भैया मैं अचानक से ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बेकी लिंच का रिटायरमेंट लेनी है, बिकॉज वॉर गेम्स के अंदर तो हमने देखा बेकी को कंपीट करते हुए। तो तुम लोग को बता दो अभी फिलहाल हुआ क्या है। रिसेंट टाइम के अंदर एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। बेसिकली यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्लिप का पार्ट है वो यहाँ पर बंदे ने डाला हुआ या फिर प्ले किया है। यहाँ बेकी लिंच से जो रिपोर्टर है वो पूछ रहा है तुम रिटायरमेंट वगैरह लेने वाले या फिर तुम्हारा करियर एंड हो गया ऐसा वैसा। तो बेकी लिंच पहले यहाँ पर मॉक करती हूँ सर, आखिर में ये कहती हैं आई एम क्लोज टू दी एंड, यानी कि शायद मैं भी फिलहाल अंत के नजदीक आ चुकी हूँ। अब जैसी बेकी लिंच ने कहा, ऑफ कोर्स फैंस के मन में तो ये होगा ना कि भैया बेकी लिंच तो रिटायर हो रही है, अब तो बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो जाएंगी, फुल टाइमर नहीं रहेंगी। तो तुम लोग को बता दूं एक्चुअल में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बल्कि अगर तुम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वाले पार्ट से पहले रिपोर्टर को ट्रोल करने के लिए बेकी लिंच ने कहा, उन्होंने कहते हैं ना सैवेज वाले वे में कहा है कि भैया हाँ मैं तो शायद रिटायरमेंट लेने वाली हूँ, मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो जाऊंगी। तो ये एक्चुअल में सीन है, थोड़ा ये मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है इस वाली क्लिप का, इसलिए मुझे लगा हल्की सी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया बेकी रिटायर हो रही तुझे पता ही नहीं चला, तो एक्चुअल में बेकी रिटायरमेंट नहीं ले रही है। ये कुछ सीन है जो कि एक्चुअल में तुम्हें फिलहाल मैं बता रहा हूँ बेकी लिंच का, वो रिटायरमेंट नहीं ले रही है, जस्ट मॉक कर रही थी उस रिपोर्टर को। चलो बढ़ते हैं आज
आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी द रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। एंड क्या जो सेथ रॉलिंस हैं अब वो WWE के अंदर हील सुपरस्टार बनेंगे, क्या CM पंक बनने वाले हैं रीजन सेथ के एक बार फिर से हील टर्न का? तो देखो इसको लेकर अपडेट आई है सामने कि एज ऑफ राइट नाउ सेथ के हील टर्न के कोई भी प्लान्स नहीं है। WWE खुश है जिस तरीके से सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रेंज चल रही है और जिस तरीके से क्राउड बेसिकली सपोर्ट कर रही है हमारे विजनरी को। जिसलिए WWE का ऐसा कोई भी इंटेंट नहीं है कि स्पेशली CM पंक के कमबैक के बाद हम लोग सेथ रॉलिंस का हील टर्न करवाते हुए नजर आए। बेसिकली अगर ये फ्यूड हो रहा है ना सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच में, इसमें हील और बेबी फेस की ध्यान से देखोगे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों का पर्सनल ग्रज ही इतना है। जिन लोगों को थोड़ी सी कहानी नहीं पता मैं बैक स्टोरी बता देता हूँ। 2019 में एक बार सेथ ने कॉल आउट किया था CM पंक को एक मैच के लिए। इवन रिसेंटली इसी साल के आई गेस जनवरी के इंटरव्यू के अंदर कैंसर से रेफर किया था CM पंक को हमारे विजनरी ने और कहा था WWE से दूर रहे तो ही ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन अब फिलहाल तो हमारे क्या करें, सेथ रॉलिंस का तो कहते हैं ना मनमाना चला नहीं और हमारे CM पंक आ गए हैं वापस। लेकिन फिर भी अच्छी न्यूज़ ये कि सेथ रॉलिंस का हील टर्न नहीं होने वाला है। क्या तुम लोग चाहते हो कि सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो तब जाके वो CM पंक का फेस करें, या फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग भी यही तुम्हारा ओपिनियन है कि सेथ और CM पंक के फ्यूड के अंदर हील बेबी फेस की जरूरत ही नहीं है, दोनों की पर्सनल दुश्मनी बहुत है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ऐसी और भी कमाल की अपडेट्स के लिए। अब मैं मिलूंगा तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।